Hello there, we have a question here. A small object is embedded in a glass sphere mu is equal to 1.5 of radius 5 cm at a distance 1.5 cm left to the center. Locate the image of the object as seen by an observer standing A to the left of the sphere and to the right of the sphere. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें एक ग्लास स्फीयर दी गई है। ये हमारा ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है। इस ग्लास का सेंटर अगर हम C मान रहे हैं और इसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को एम्बेड कर दिया जाता है, यहाँ पे रख दिया जाता है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को। उसका डिस्टेंस क्या है वो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। 1.5 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि पार्ट ए में कोई ऑब्जर्वर है, अगर उसे लेफ्ट ऑफ द स्फीयर, कोई ऑब्जर्वर लेफ्ट ऑफ द स्फीयर से इसे यहाँ से देख रहा है। ये ऑब्जर्वर है हमारा, ये इसे अगर देख रहा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा इसके रिस्पेक्ट में वो हमें बताना है। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है अगर कोई ऑब्जर्वर राइट साइड से इसे देखेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा वो भी हमें बताना है। तो अगर पार्ट ए के लिए हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम साइन कन्वेंशन को यूज़ करें अगर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से रेज राइट टू लेफ्ट आ रही होंगी ऐसे, लेकिन हम डिस्टेंस यहाँ से माप रहे हैं इस सरफेस के पोल से। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ऑपोजिट होने के कारण नेगेटिव लेंगे। तो u हमारा क्या हुआ माइनस ऑफ दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ माइनस ऑफ 5 माइनस 1.5, ये जो मैग्नीट्यूड 5 माइनस 1.5 उसका नेगेटिव हमने ले लिया, ये क्या होगा सेंटीमीटर। तो माइनस 3.5 सेंटीमीटर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस कंडीशन में जब ऑब्जर्वर क्या है लेफ्ट टू द स्फीयर है। अब हमने ऐसे नेगेटिव कंसीडर किया है, तो ऐसे क्या करेंगे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, आईबीसी हिसाब से चलेंगे। तो ये जो r है, ये भी साइन कन्वेंशन के अंदर ही आएगा, तो इसको भी हमें नेगेटिव लेना होगा। तो r जो है रेडियस उसे क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, वो कितना होगा -5 सेंटीमीटर। जब हमने साइन कन्वेंशन यूज किया तो ये नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा था, तो ऐसे ही हम सारे डिस्टेंस को इधर वाले को नेगेटिव लेंगे, इधर वाले को पॉजिटिव लेंगे। अब हमें v फाइंड करना है, तो हमें पता है एक फॉर्मूला वो होता है रिफ्रैक्शन के केस में μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अब यहाँ μ2 क्या होगा जहाँ रिफ्रैक्ट कर रहा है जिस मीडियम में, और μ1 क्या है जिस मीडियम से इंसिडेंट कर रहा है, यानी कि ग्लास हो गया हमारा μ1 और μ2 क्या हो गया μ1 हो गया ग्लास वाला, और μ2 जो होगा वो एयर है। एयर का म्यू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो यहाँ एयर मीडियम है, ग्लास के बाहर सारा मीडियम क्या है एयर है। तो हम वैल्यू पुट करें तो 1/v माइनस μ1 की वैल्यू हमें 1.5 दी हुई है बाई u की वैल्यू हमें कितना यहाँ मिला है -3.5, ये हमने इसे पुट कर दिया इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी कि 1 माइनस 1.5 बाई r की वैल्यू क्या है -5। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा हमारा 1/v प्लस 1.5 बाई 3.5 इज इक्वल टू यह आएगा हमारा 0.5 बाई 5, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसे फर्दर हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 0.1, फिर हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/v इज इक्वल टू होगा हमारा 1 माइनस 1.5 बाई 3.5, इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा 3.5 माइनस 1.5 बाई 3.5, इसे सॉल्व करने पे हमारा आएगा 2 बाई 3.5। अगर हम v के लिए इसका रिजल्ट निकालें तो v हमारा आएगा 3.5 बाई 2 सेंटीमीटर, और इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 1.75 सेंटीमीटर। यहाँ हम देखेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव हमने इस डायरेक्शन को माना है, तो पॉजिटिव इसे इमेज जो होगा यहाँ से 1.75 सेंटीमीटर कुछ यहाँ होगा इस लाइन में, तो यहाँ इसे इमेज दिखेगी,
इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ दिखेगी। ये डिस्टेंस क्या है 1.75 सेंटीमीटर। ये पार्ट ए के लिए हुआ। अगर हम पार्ट बी के लिए सॉल्व करें तो इस बार पार्ट बी में हमें बोला गया है कि जो इस बार ऑब्जर्वर है वो राइट साइड में है। ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ राइट साइड में है। तो ये डिस्टेंस जो होगा, अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा इस सरफेस से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा 1.5 प्लस दिस रेडियस। अब साइन कन्वेंशन यहाँ भी यूज़ करें तो ये डिस्टेंस तो हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, लाइट आ रहा है ऐसे, तो यहाँ भी u हमारा क्या हुआ नेगेटिव हुआ इस कंडीशन में भी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो इस कंडीशन के लिए सेकंड केस के लिए हमारा जो केस होगा, सेकंड केस के लिए हमारा जो होगा वो ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाला ये नेगेटिव होगा, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है हमारा नेगेटिव है, और लेफ्ट टू राइट डिस्टेंस क्या होगा इस बार पॉजिटिव होगा हमारा। तो उसी हिसाब से हम अगर लिखे यहाँ पे तो u की वैल्यू हमारा क्या हो गया इस बार माइनस में ही आएगा 1.5। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस पे रखा हुआ था सेंटर से, प्लस दिस रेडियस क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। इसे हम लिखें तो ये आया -6.5 सेंटीमीटर। ये हमारा इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। r की वैल्यू हमारे सेम ही है -5 सेंटीमीटर, क्योंकि r भी हम यहाँ ऐसे ही मेजर कर रहे हैं और राइट टू लेफ्ट वाले डिस्टेंस को हम नेगेटिव ले रहे हैं। इस बार सेम फॉर्मूला ये वाला लगाएं तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, इस बार रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है देखेंगे। ग्लास से एयर में जा रहा है तो μ2 क्या हुआ एयर, और ग्लास वाला μ1 ही रहा है सेम। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे μ2 यानी एयर के लिए 1/v, इस बार भी v निकालना है हमें, माइनस μ1 क्या है 1.5 u की वैल्यू हमें इस बार कितना है, u की वैल्यू है -6.5 इज इक्वल टू μ2 माइनस v1 हमारा क्या आएगा, μ2 क्या है एयर, माइनस कहाँ से आ रहा है ग्लास से, बाई r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू सेम है -5। तो ये वाला सेम हो गया राइट साइड वाला। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा था हमारा 0.1 आ रहा था। इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/v इज इक्वल टू क्या आया, 1/v इज इक्वल टू क्या है, ये तो प्लस हो गया यहाँ पे, उधर जाके माइनस होगा तो 0.1 माइनस 1.5/6.5। इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 0.65 माइनस 1.5/6.5, और ये क्या होगा सेंटीमीटर। सॉरी, अभी हम यूनिट नहीं लिखेंगे, इन सेंटीमीटर इनवर्स होगा क्योंकि v नीचे है। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आएगा v इज इक्वल टू आएगा 6.5 बाय माइनस 0.85, ये आएगा आप सेंटीमीटर। तो हमारा v का जो वैल्यू आएगा वो होगा माइनस नियरली इक्वल टू 7.65 सेंटीमीटर। अब ये 7.65 सेंटीमीटर, तो हमारा डिस्टेंस अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर राइट टू लेफ्ट जाए तो नेगेटिव होगा। तो यानी हमें इस डायरेक्शन में ही इमेज बन रहा है लेफ्टवर्ड की ओर। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस मापें तो 7.65 कहीं 7.65 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 7.65। तो यहाँ फाइनल इमेज बन रहा है किसके लिए, बी के केस के लिए। केस बी के लिए यहाँ इमेज बन रहा था, केस ए हमारा ये था, केस बी के लिए यहाँ इमेज बन रहा है। ये हमारा क्या 7.65 सेंटीमीटर पे यहाँ। तो इस ऑब्जर्वर को यहाँ इमेज दिखेगा जो कि नेगेटिव में था इसलिए। तो ये हमारा आंसर हुआ, पार्ट ए के लिए ये आंसर हुआ, और पार्ट बी के लिए हमारा आंसर ये हुआ, ये आंसर हुआ। थैंक यू।